कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, ऐसा है कि आज आपका पहला दिन है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले फ़ाइलों का बता देता हूँ कि क्या क्या हम करते हैं, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हम लेके चलेंगे। इंटर्नशिप जितनी भी आपकी चलेगी आपके लिए होता है, डिपेंड करता है। अर्ली हम 3 मंथ्स का कहते हैं, 3 मंथ्स पूरे हो गए, अगर आपको दिल ये चाहता है कि मैं अब इसको एक्सटेंड करूँ तो फिर आप मज़ीद रिक्वेस्ट करते रहते हो, वो फिर इंटर्नशिप नहीं रहती, वो फिर आप हमारे पास एज एम्प्लॉई होते हो, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं होती। लेकिन फिर भी आप जब तक जॉब नहीं लगती तो आप काम करते रहते हो, ताकि आप किसी नए अदारे में जाएं तो आपके पास एक फ़्रेश नॉलेज हो, फ्रेश स्किल्स हों और आपके लिए कोई परेशानी ना हो। ठीक है? अच्छा, आ जाएँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास मेन फाइल है ना। अब आप ये देखो कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जब हमारे पास क्लाइंट आएगा, हमारे पास 2-3 तरह के क्लाइंट आते हैं। एक क्लाइंट वो होता है जो दाखिले के लिए आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया के क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत होती है। सवियर केसेस जो होते हैं, एडिक्शन के केसेस जिनका सेल्फ़ कंट्रोल कम होता है, वो एडमिशन के लिए आते हैं। बाइपोलर के क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने एडमिशन्स का प्लान करना होता है। बॉर्डर लाइन के ऊपर एडमिशन्स बाज़ का ज़रूरी हो जाता है। सुसाइड अटैम्प्ट के साथ होता है, ठीक है, और सीवियर डिप्रेशन के साथ होता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। अच्छा, फिर उसके साथ ये कि ओल्ड एज भी है हमारे पास, वो वाले लोग जो बड़ी एज के हैं, अब घर में उनका रहना पॉसिबल नहीं हो पाता या उनकी केयर उस तरह से फैमिली नहीं कर पाती, बच्चा एक ही है, वो भी बाहर के मुल्क है, तो उनको भी हम एडमिट करते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत मेडिसिन की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये होती है कि फ़ैमिली से हम एक एडमिशन की एप्लीकेशन लिखवा लें। एक चीज़ ये होती है। दूसरा आते हैं हमारे पास ओपीडी के लिए। ओपीडी के लिए जब कोई आता है तो वो ऑनलाइन बुकिंग करके आता है, वहाँ पर उसको ऑलरेडी कंसेंट हम शेयर कर चुके होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता कॉल की अच्छा जी सीधा आ गया, नहीं, उनको कंसेंट पढ़ना पड़ता है और हमारा ईमेल पे पहले बातचीत हो चुकी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि यार हर बंदे का तो ईमेल नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर बंदे का नहीं है। जो बंदा कांटेक्ट कर रहा है ना, कॉल कर रहा है या सारा कुछ, जिस बंदे के पास भी मोबाइल फ़ोन है तो उसका ईमेल होता ही है, तभी उसके पास मोबाइल फ़ोन चलते हैं। अब होता ही है कि हम फिर उसको ईमेल पे करते हैं, तकरीबन 99% हमारे पास इसी तरह से होता है। ठीक है, हम उनको या फिर अगर कोई चलते चलते आ भी जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ ईमेल पे उनको कंसेंट शेयर करके सारी चीज़ें करके फिर उसके बाद वो आते हैं। जब एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है क्लाइंट तो फिर चलता रहता है, मतलब पहली बार रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छा, ओपीडी का हो गया। फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास वो लोग हैं जो कि कंपनियां हैं। ठीक है, कंपनियों का नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा, ऑफ रिकॉर्ड में आपको बताऊंगा कि कुछ कंपनीज़ हैं जिनके बच्चे आते हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज़ के बच्चे आते हैं, एम्प्लॉयज़ खुद आते हैं, कंपनी खुद हमें अप्रोच करती है। ठीक है, कुछ अदारे हैं स्पेशल एजुकेशन के हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्शंस करती हैं। ठीक है, कुछ मेडिसिन कंपनी है। तो ये जो लोग हैं या कोई गुड्स तैयार करने वाली कंपनियां हैं, उनके स्टाफ की भी ज़िम्मेदारी हमारे पास है, बहुत सारे लोगों की। ज़हनी सेहत के हवाले से हम उनको चीज़ें करते हैं। और इसके अलावा एक और लोग आते हैं जिन्होंने अपनी असेसमेंट करवानी होती है, जो कि बाहर के मुल्क जा रहे होते हैं। उनको अपना एक चाहिए होता है कि जी कि मेरी ज़हनी सेहत के हवाले से मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आया कि मैं कुछ वेल परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम एक आइडियली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें उस बंदे की तमाम तर जो सेंसेस हैं उनको चेक किया जाता है। ठीक है, उसके ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग को चेक किया जाता है और फिर उसका ये देखा जाता है कि आया कि पहले तो ये देखना है कि कोई क्लिनिकल डिसऑर्डर है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो नहीं है, एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल डिसऑर्डर है, तो फिर उसके बाद ये देखना है कि अब ये परफॉर्मेंस कितनी कर रहा है। तो वो फिर आप रिपोर्टिंग में आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकोगे, और वो काम कर रहे होते हैं या जब कोई आता है। अब आप ये देखोगे कि यार क्या ये मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि पहले आप ना कर सकें या आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन जो जो आप देखते जाएंगे, ठीक है, चीज़ें 2-3 तरह से लर्निंग होती है। एक होती है लर्निंग थ्रू आपने स्टडी किया, पढ़ लिया, ठीक है। एक होता है आपने खुद किया, ठीक है, आपने पढ़ा और आपने खुद करना शुरू कर दिया। लेकिन एक होती है वाकेरियस लर्निंग, कोई कर रहा है, आपने उसको देख के उस तरह से लर्न किया। यहाँ पर आपकी वाकेरियस लर्निंग होगी, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो आपने देखना है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते जाना है। ठीक है, पहले पढ़ लिया ना, अभी यहाँ पर हमारे पास किताब कम होगी, हमारे पास बाकी टूल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है,
अब आप ये देख लें, हमने यहाँ पर क्या किया कि फैमिली से एक एप्लीकेशन लिखवा ली, एडिक्शन एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट सेंटर के। एडिक्शन के साथ साथ बाकी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनका हम इलाज करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास रियल फाइल्स पड़ी हुई हैं वहाँ पर, ठीक है, उन फाइल्स को जब आप खोलोगे पढ़ोगे तो आपको फैमिली की तरफ से एक एप्लीकेशन नज़र आएगी जिस पर उन्होंने लिखा होगा कि हमारा बेटा, उसको ये या बेटी, उसको ये परेशानी हो गई है और वो घर पर मैनेज नहीं हो पा रहा, हमने मेडिसिन भी लेकर देखी, सारा कुछ करके देखा, लिहाजा अब हम ये चाहते हैं कि उसको इंडोर कंट्रोल माहौल में रख के आप उसका इलाज करें या उसकी इलाज के लिए कोई हमारे साथ मावनत करें, जो भी वो लिखते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ हो गई। यहाँ पर फिर वो अपनी मालूमात देगा कि मरीज़ को दाखिल करवाने वाले का नाम क्या है, मरीज़ के साथ क्या रिश्ता है, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी के अलावा कोई बंदा हम नहीं एक्सेप्ट करते, ब्लड रिलेशन होगा, जो फैमिली ट्री के अंदर होगा वही बंदा होगा, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका फ़ोन नंबर, दाखिल करने की तारीख़ और वक्त, मरीज़ को दाखिल करवाने के बाद कौन कौन मिलने आ सकता है। सम टाइम ऐसे होते हैं ये फ़लाने मामू हैं, ये यूके में होते हैं, ये मिलने आ रहे हैं, नहीं भाई, पहले से अगर तयशुदा है ना तो फिर तो ठीक है, पहले ही आप सारी चीज़ें कर लो। हाँ, अगर वो कहते हैं कि नहीं, जो दाखिल करवा रहा है वो बाद में कॉल करता है कि फ़लाने बंदे को आप बेशक मिलने दे दो, या उसका कोई काम है, कोई चीज़ भी है, तो वो हम उस चीज़ से नहीं रोकते, लेकिन पहले से कुछ चीज़ें तयशुदा लाजमी होती हैं, क्योंकि अमूमन कोई दोस्त आ जाते हैं वो हमारे लिए परेशानी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ख़ासकर एडिक्शन के क्लाइंट में या मेंटल हेल्थ के क्लाइंट में भी जब कोई और रिश्तेदार आ जाता है तो सारी बातें लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, फिर घरों में जाकर और तरह तरह की बातें वो कर लेते हैं, तो इसलिए ये सब कुछ क्लाइंट की प्राइवेसी के लिए होता है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे आप चले, ये हमारे पास अगर क्लाइंट पहले से दाखिल शुदा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, फिर मरीज़ को दोबारा दाखिल करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वो लिख लें कि जी कि मैं इसको दोबारा दाखिल कर रहा हूँ, ये रिलैप्स हो गया या कुछ भी हो गया, लिहाजा पहले की चीज़ें जो है ना वो वही होगी, मरीज़ की मौजूदा सूरत हाल भी वो लिख लेंगे, क्योंकि एक बार रजिस्टर्ड हो चुका है ना, बार बार तो हम वो चीज़ें नहीं करवा सकती इतनी डॉक्यूमेंटेशन। और आपको पता है आज दिन तक हमारे पास हार्डली कोई 460 या 465 के करीब पेशेंट दाखिल हो चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि और उनकी एक अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन है, थोड़ी सी हैवी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर पहले से दाखिल शुदा है, अब सम टाइम ऐसे होता है कि जो हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया के क्लाइंट्स होते हैं अमूमन, वो लॉन्ग टर्म स्टे होता है उनका, ठीक है। हम फैमिलीज़ को ये कहते रहते हैं कि भाई आप आओ देखो, वो देखते रहते हैं, प्रोग्रेस चेक करते रहते हैं। सम टाइम उनको कहते हैं नहीं यार हमारा दिल ये चाह रहा है कुछ टाइम और मज़ीद रह जाए, तो वो इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है। अगेन वो यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें वही साइन वगैरह करेगा और सारी चीज़ें करके चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो खुद नहीं आ सकते, उनकी इंसाइट अच्छी नहीं है, या वो अपनी बीमारी की तरफ उनका ध्यान ही कोई नहीं है, तो हम फिर क्या करते हैं कि फैमिली हमें यह अथॉरिटी लेटर लिख के देती है। वो बंदा जिसने ये वाला एप्लीकेशन लिखी, वो बंदा अब ये लिखेगा, आज तरफ मेरी तरफ से HLPS के स्टाफ को इजाज़त दी जाती है कि वो मेरे आगे रिश्ते का नाम, जैसे बेटा, नाम, वल्द फलाना को नफसाती या नशा के मर्ज़ के लिए इलाज के लिए ले जाएं। दौरान सफ़र इनको ले जाते वक्त अगर कोई हादसा पेश आ जाए या जानियों वाली नुकसान हो तो इसके ज़िम्मेदार HLPS का ज़िम्मेदार अमला नहीं होगा। यहाँ पर वो अपनी चीज़ें लिख लेगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, इसके बाद बंदे को आप लेके आ सकते हैं, सही है। अब आगे आप ये देखो, अब जब लेने के लिए जा रहे हैं ना, ये चेक लिस्टें हैं, ये आपने देखनी होती हैं, ठीक है। कौन कौन जा रहा है जी, क्लाइंट का नाम क्या है, जारी बात है हम पूरा पाकिस्तान जाते हैं, कहीं से भी आपको पुलिस रोक सकती है, रेंजेस रोक सकती है, और अदारे रोक सकते हैं कि भाई किधर जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। आपके पास क्लाइंट का नाम, उसकी उम्र, उसका CNIC नंबर, किसने दाखिल करवाना है, उसके साथ रिश्ता, उसका CNIC नंबर, कॉल कब की उसने, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, डेट एंड टाइम, और उसका एड्रेस आपने करना है जो कि आपके पास यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन कौन कौन है, एटलीस्ट 4 बंदे जाएंगे, 1 ड्राइवर, 3 बाकी एम्प्लॉइज़, ठीक है। ये कम से कम हमारा प्रोटोकॉल है, ज़्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 4 से कम नहीं होंगे, 3 एम्प्लॉय और 1 ड्राइवर से कम नहीं होगा। वजह ये होती है कि क्लाइंट की सिचुएशन का आपको कोई पता नहीं, और ये सारे के सारे वेल ट्रेंड होंगे,
ठीक है, और यहाँ पर ड्राइवर मैं होता हूँ ठीक है, मेरे साथ 3 बंदे और होंगे, ठीक है। एम्प्लॉई, उसका नाम, डिजिग्नेशन, CNIC नंबर, सबके नाम होंगे। अब व्हीकल, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर, ओडोमीटर की स्टार्ट टाइम, और जब वापस आ जाएंगे इन टाइम, और टोटल किलोमीटर कितने वो किए, ट्रेवल, डेट ऑफ ट्रेवल कब है, एंड कब हुआ, यानी कि यहाँ से निकलते टाइम और आते टाइम का, ट्रेवल कॉस्ट कितनी थी, पेमेंट उन्होंने दी कितनी, और डेट एंड टाइम हमने यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर डेट एंड टाइम जब उन्होंने कॉल की, यहाँ पर डेट एंड टाइम जब एंड हुआ। समझ आ गई? ये सारी चीज़ें हमें सिक्योर कर रही हैं, हमें भी, हमारे क्लाइंट को भी, उसकी फैमिली को भी। क्योंकि प्रॉब्लम एक आया हुआ है कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर हुआ है, मार पिटाई कर रहा है, लेकिन फैमिलीज़ को पहले ये पता हो कि हमने ये चीज़ करनी है, 5 मिनट नहीं लगेंगे इस चीज़ के ऊपर। लेकिन इस दौरान अगर क्लाइंट खुद को गोली मार देता है फिर क्या होगा, किसी और को गोली मार देता है फिर क्या होगा, और आप बगैर डॉक्यूमेंटेशन उठा के ले आते हो, वो क्लाइंट है ही नहीं, उसको मसला ही कोई नहीं है, कौन से मदार है। अमूमन लोग क्या करते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे के आखिर में व्हाट्सएप पे मैसेज सारे डिलीट कर देते हैं, फिर क्या होगा। लिहाजा हमारे पास मैनुअली ये रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। कल अदालत में आप जब खड़े होंगे तो आप कोई झूठा साबित नहीं करेगा, उनको पता होगा कि ये प्रोटोकॉल है। इनको प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स हम कह सकते हैं कि भाई इस स्टैंडर्ड के तहत हमने काम करना है, और ये एक आध दिन में तो नहीं बनता ना ये तो पूरा डिटेल में बनता जाता है, वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये एडमिशन कार्ड है। अक्सर फैमिलीज जब आपके पास आएंगी, आपने पेशेंट की फ़ोटो लेनी है, ठीक है, उसको भेज देना है अपने फ़ोटो स्टेट वाले को, वो उसका आपको प्रिंट भेज देगा लेकर, वो इधर लगा देना है। फ़ोटो कापियाँ आएंगी, आपने क्या करना है, उसकी पिक्चर्स बनानी है आईडी कार्ड्स की, आपने सीधा फ़ोटो कापी वाले को भेज देना है, वो आपको निकाल के दे देगा। अब हमारे इनके साथ में MOU साइन है कि लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं। अब मैं सिर्फ एक ही फ़ोटो स्टेट वाले के पास जा रहा हूँ कि भाई इनका आप फ़ोटो कापियाँ निकाल के दे दो, तो वो क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि वो उसको मिसयूज़ नहीं करेगा। ऐसे ही है, इसलिए फैमिली को ये पता हो कि उसने आईडी कार्ड हमें दिया है और मुझे ये पता हो कि मैंने फलां बंदे को दिया है, और वो आपस में एक ट्रस्ट बना हुआ हो, अदरवाइज़ वो चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर मरीज़ की ज़ाती मालूमात आप पहले पेज से भी उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका पता, उसका मसला, उसके इलाज का दुरानिया समटाइम पहले से पता होता है, दाखिले की तारीख, डिस्चार्ज जब जाएगा यहाँ पर वो लिखना है, दाखिल करवाने वाले की डिटेल, इमरजेंसी फ़ोन नंबर, क्लिनिक की फ़ीस उन्होंने माहाना कितनी तय की, ठीक है, दाखिले के वक्त कितनी अदा की गई, ट्रैवल फ़ीस कितनी थी, मेडिकल टेस्टों की कितनी थी, ये सारी चीज़ें करके उन्होंने साइन कर देना है, और यहाँ पर आपने साइन इन स्टैम्प कर देना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? आगे चलते हैं। यहाँ पर इनिशियल मेडिकल असेसमेंट फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल ऑफिसर ये देखेगा कि उसको प्रॉब्लम है क्या, वो ये चीज़ें चेक करेगा। उसके बाद उसकी जितने नोट्स भी हैं वो सारा कुछ करके, टेस्ट वगैरह वो कह रहा है, ड्रग प्रोफाइल कह रहा है, क्योंकि ड्रग के क्लाइंट्स भी हमारे पास अच्छी खासी तादाद में आते हैं, तो आप वो इन सारी चीज़ों को देख लेगा। लेकिन एक चीज़ ये देखनी है कि हम बुनियादी तौर पर मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम साइकोलॉजिकल हैं, लिहाजा मेडिकल एक अहम पार्ट है इसका, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो चीज़ें आपने लेके चलनी है, ठीक है। आगे हमने चलना है जी। अब उसने ये देखा कि क्लाइंट के जिस्म पे कोई ब्रूजेस हैं कि नहीं है, कोई जलने का, कोई कट का निशान, कोई मार पिटाई का निशान, कोई जुल्म ज़्यादती जो कुछ भी है, वो सारा चेक करने के बाद यहाँ पर भी निशान लगाएगा और यहाँ पर भी चेक कर देगा कि हाँ जी ये चीज़ें हैं। अगर कोई इंजरी नहीं है तो वो यहाँ पर इसको टिक कर देगा कि जी मैंने इसको देख लिया, इसकी बॉडी असेसमेंट कर ली, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, क्लाइंट्स आते हैं, वो उनको लोग मार रहे होते हैं, या समटाइम क्लाइंट खुद ही कह देते हैं मुझे इन्होंने बड़ा मारा है, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। तो ये चीज़ें हमारे पास पहले से हों कि दाखिले के वक्त क्या चीज़ें थी, और फिर साथ में इसका साथ में रिकॉर्ड रखने के लिए वो पिक्चर भी बना लेते हैं बॉडी पार्ट की, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जब आते हैं उनके जिस्म पे दाने हुए होते हैं, ज़ख़म होते हैं, तो उसके हम पिक्चर बना लेते हैं कि ये दाखिले के वक्त ये सिचुएशन है, ठीक है। आगे आप चलें। पहले का अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ वो डॉक्टर यहाँ पर लिखेगा। सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पर इनिशियल साइकोलॉजिस्ट लिखेगा कि उसकी अभी करंट मेंटल स्टेटस क्या है, ठीक है। शॉर्ट सा लिखने के बाद वो रेफ़र टू साइकेट्रिस्ट कर देगा।
ठीक है। फिर साइकेट्रिस्ट क्या करेंगे, वो आएंगे, वो यहाँ पर अपनी असेसमेंट लिखेंगे कि भाई उसकी प्रेजेंटिंग समरी क्या है उनकी प्रॉब्लम्स की, उसके फर्दर असेसमेंट के लिए वो साइकोलॉजिस्ट को क्या गाइड कर रहा है। यहाँ पर वो बाकी साइकोट्रोपिक्स जो मेडिसिन है वो लिख लेंगे। ये MRN नंबर हमारे पास जो पेशेंट सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। हर पेशेंट का वो उनको पता चलता जाएगा जी कि 460 है तो इसका मतलब ये है कि 459 पहले से चेक हो चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गई, इस मॉडल के तहत हमने काम करना है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद केस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कौन कौन सा बंदा क्या क्या करेगा। अब डॉक्टर की जिम्मेदारी वहीं पर आगे ख़त्म नहीं होगी, उसने मेडिकल असेसमेंट के बाद उसके ट्रीटमेंट प्लानिंग भी करनी है और ट्रीटमेंट भी करना है, रेफरल बनाना है, टेस्टिंग वगैरह करनी है, लैब टेस्ट वगैरह करवाने हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट वालों ने वो सारी चीज़ें करनी हैं, उसमें उनकी असेसमेंट है, डायग्नोसिस हैं, उनके सोशल ट्रीटमेंट प्लानिंग है या साइको सोशल ट्रीटमेंट प्लानिंग है, साइकोलॉजिकल सेशंस की डिटेल होनी है, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस होनी है और साइकेट्रिक एवेल्यूएशन की साइकेट्रिस्ट ने अपनी चीज़ें वो करनी है और साथ में मेडिसिन को देना है और सारा कुछ करना है, ठीक है। ये जो मौजूद होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं मौजूद हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा, डॉक्टर चला जाता है, नया जाता है, उसका नाम होगा, ये सारी चीज़ें। वो वाली असेसमेंट तो एक ही बार आ गई ना, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है कि डॉक्टर चेंज हो गया तो हम दोबारा से हम वो कर सकते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया था, अब आगे ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आगे आप आएंगे, ये हमारे पास एक डिटेल जो है ना कंसेंट फॉर्म होता है, ये फैमिली ने पढ़ना होता है और इसकी मैंने वीडियो भी बनाकर अपलोड कर रखी है। फैमिलीज़ को पहले हम दिखाते हैं कि भाई आपका बंदा दाखिल होगा कैसे, ठीक है। आज का फर्दर जो लेक्चर है ना वो आपने ये चीज़ देखनी है कि आया कि अदारे के अंदर बंदा जाता ही क्यों है, घर वाले दाखिल करते ही क्यों हैं, इस सवाल का जवाब हमने यहाँ पर देना होता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सारे उसके रेशनल्स हैं, इब्तदाई वो जो चीज़ें मैंने पीछे की वो यहाँ पर ये रिटर्न में आ गई हैं, ठीक है। इसमें बाकी तलाक़ों के, ज़मीन की लेन देन के, अक्सर लोग कहते हैं ना और जी बंदे को एक अदारे में दाखिल कर दिया, घर वालों ने पीछे से ज़मीन का लेन देन कर लिया। अगर लेन देन कर लिया है ना तो ये जो बंदा है ना वो ज़िम्मेदार है, हाँ वो ज़िम्मेदार है। अच्छा ये चीज़ हो गई, इसमें ना हर चीज़ हमने डिटेल में लिखी हुई है, किसी हवाले से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कुदरती आफात आ सकती हैं, जसला आ सकता है, आग लग सकती है, बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, बंदा खुदकुशी कर सकता है, पता नहीं हज़ारों चीज़ें, हज़ारों मसाइल हैं। तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे अल्लाह के फजल से। आग का ख़तरा है तो हम आग के चांसेस को कम से कम करेंगे, करंट लगने का है तो उसको कम से कम करेंगे, खुदकुशी का डर है तो उसको कम से कम करेंगे, असल्टिव अटैक्स का है तो कम से कम करेंगे। उसके लिए हर मुमकिन चीज़ें हमने करनी है। अब होता ये है कि बहुत सारे अदारे क्या करते हैं, लग्जरी किस्म के गिलास और वो सारी चीज़ें दिखा रहे होते हैं और पेशेंट बेचारा जब आता है तो उसकी हालत ही ऐसी नहीं होती कि वो बेचारा बेड पर भी नहीं बैठ पाता, कुर्सी पर भी नहीं बैठ पाता, ठीक है। तो वो एक धोखा है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना होता है कि हर लेवल के क्लाइंट को उसके लेवल के अकॉर्डिंग मैनेज करना है और उसको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना है। अब आगे आ गया ये मरीज़ के साथ वो क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पेशेंट हमारे पास दाखिल हो गया, वो अदायगी हमें कहाँ पर करेंगे, कबल अज़ वक्त वो चले जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, जितनी सर्विस ली है उतनी पेमेंट देंगे। ऐसा होता है ना, लोग पूरे महीने की फ़ी पे कर दो, आप अगर पेशेंट को जल्दी ले जाते हो तो आप पे पूरी करके जाओगे। यार ये कहाँ की कहानी है, ठीक है। ये तो पता नहीं, लोग फंसे हुए हैं ना, असल में लोग एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए वो पहले से ही थोड़ी सी फ़ीस रखते हैं, 30-35 हज़ार, ठीक है, इतनी फ़ीस रखते हैं कि ठीक है बंदा दाखिल हो गया, उसके बाद फैमिली आती है, हम इसको लेके जा रहे हो, कहते हैं ठीक है ले जाओ। वो 2-3 दिनों के बाद ले जाएंगे, 2-3 दिनों का उनको 30-35 हज़ार रुपये मिल गया। अगेन एंड अगेन ये चीज़ चलती रहती है, पेशेंट जिद करता है अच्छा जी ले जाओ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी चीज़ें मैनेज करनी है कि भाई हमने फैमिली को, क्लाइंट को, सबको आपस में अमहांग करना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना है ना। अच्छा आगे आप देखेंगे ये सारी चीज़ हमने कर ली, क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ हुई है कि नहीं हुई। फिर हमारे लॉ ऑफिसर साहब हैं, ठीक है। अच्छा मौसम सर आते हैं, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि क्या एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है वो टिक लगाएंगे। क्या आईडी कार्ड की कॉपी है कि नहीं है, टिक लगाएंगे। पहले का रिकॉर्ड है कि नहीं है, टिक लगाएंगे। साइकेट्रिस्ट ने असेसमेंट कर ली है कि नहीं कर ली, मेडिकल ऑफिसर ने अपना काम कर लिया कि नहीं कर लिया, ड्रग प्रोफाइल या बेसलाइन टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए, क्या साइकोलॉजिस्ट ने अपना काम कर लिया कि नहीं कर लिया, ट्रीटमेंट प्लान उन्होंने अटैच कर लिया कि नहीं कर लिया,
कंसेंट फॉर्म जो है उन्होंने पढ़ के उसके ऊपर साइन एंड स्टैम्प कर लिया, साइन कर लिया कि नहीं किया? पेशेंट की क्या कोई वीडियो रिकॉर्ड है कि नहीं है? करने के बाद वो फिर अपना यहाँ पर साइन एंड स्टैम्प करेंगे कि हाँ जी ये मैंने चेक कर लिया है, तो ये ओके अब ठीक है। अब आके चलते हैं, ये फिर जब क्लाइंट चाहेगा तो फैमिली फिर आकर एप्लीकेशन देगी कि भाई मेरा बंदा आपके पास दाखिल है, फलाने टाइम के लिए दाखिल हुआ था, लिहाजा आप मुझे इसको डिस्चार्ज कर दे। यहाँ पर रिटन एप्लीकेशन ये वाली आ गई, साइन अप फैमिली मेम्बर यहाँ पर आ जाएगा, क्लाइंट हैंड ओवर तो फैमिली हाँ जी कर दिया है, तो यहाँ पर फिर इसको लॉ ऑफिसर चेक करेगा कि हाँ जी अकॉर्डिंग टू लॉ ही हुआ है, कोई इसमें हेरा फेरी नहीं हुई। समझ आ गई? ये काम हमारा उन क्लाइंट्स के लिए है जो होते हैं एडमिट, ठीक है। अब जो एडमिशन नहीं होता, जो ओपीडी के लिए आते हैं, वो मैं आपको फिर बाद में समझाता हूँ।